महाराष्ट्र का सियासी घमासान ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सियासी भविष्य गंभीर खतरे में नजर आ रहा है। एक अभूतपूर्व आंतरिक विद्रोह की वजह से आज उद्धव न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके हैं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत पर अब उनका कंट्रोल भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने किस वजह से अपनी सत्ता गंवाई, क्या वंशवाद इसकी एक मुख्य वजह रहा? इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को किसने शिकस्त दी। वंशवाद ने, एकनाथ शिंदे ने या फिर बीजेपी ने? उद्धव की शिकस्त के पीछे जो पहली बड़ी वजह नजर आती है वो है शिवसेना की वो समस्या होना जो परिवार आधारित किसी भी क्षेत्रीय दलों की होती है, जिसमें पावर सेंटर एक परिवार होता है, जैसा कि यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल, कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उड़ीसा में नवीन पटनायक और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को देखते हैं हम। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के राहुल प्रियंका इसका उदाहरण है। सामान्य क्षेत्रीय दल ही नहीं बल्कि परिवार आधारित क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति में हमेशा प्रासंगिक बने रहे। वंशवाद के कारण उन्हें सफलता तो मिली, वो सत्ता में भी आए, पावर सेंटर बनने का आनंद भी उठाया, लेकिन यही वंशवाद उनके लिए कभी कभी अभिशाप भी बन गया और वो विफल भी हुए। शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसे उग्र हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता माने जाने वाले बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। वो मराठी मानुष और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर अपनी मुद्राओं और एक्शन में आक्रामक नजर आते थे और विरोधियों पर हावी रहते थे। वो कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन अपनी पार्टी के निर्विवाद नेता थे। उनके जाने के बाद उद्धव ने पार्टी की कमान संभाली और संयोग से एक प्रयोग के तहत अपनी विचारधारा के विपरीत 2019 में एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। बाला साहब के वारिस होने की वजह से उद्धव स्वाभाविक रूप से इस सरकार के मुखिया भी बन गए। धीरे धीरे उन पर आरोप लगने लगे कि राजनीति में अपने वंशवाद की बेल को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दूसरे नेताओं और विधायकों से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बड़े ही नाटकीय ढंग से राज्य की सत्ता की कमान संभालने वाले एकनाथ शिंदे, जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया, उन्हें यह लंबे समय से महसूस हो रहा था कि उद्धव ठाकरे न केवल शिवसेना के हिंदुत्व की विचारधारा से दूर होते जा रहे हैं बल्कि पार्टी में अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य ठाकरे की वजह से शिवसेना में सीनियर लीडर्स की तुलना में यूथ ब्रिगेड को ज्यादा तरजीह दी जाने लगी। इसके साथ ही शिंदे के विभाग में भी आदित्य ठाकरे और उनके साथियों की दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं आई। ऐसे में शिंदे को उद्धव की अगुवाई वाले शिवसेना में अपना भविष्य उज्जवल नजर नहीं आया और बाकी जो कुछ भी हुआ वो अब इतिहास में दर्ज है। यानी जिस वंशवाद की वजह से बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली, उसी वंशवाद को बढ़ाने की वजह से शिवसेना के बागी विधायकों में असंतोष पैदा हुआ और पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हो गई। हालांकि इतनी बड़ी बगावत के बावजूद उद्धव ठाकरे को आखिरकार वंशवाद की वजह से ही बल मिला और संकट आते ही वो मुख्यमंत्री आवास छोड़कर पिता के आवास मातोश्री पहुंच गए। वहीं शिवसेना में हुई बगावत, फिर टूट और उद्धव ठाकरे के सत्ता के जाने के पीछे केवल विचारधारा या वंशवाद ही एक वजह नहीं रही। हालांकि शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी ये जताती रही कि यह बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला है और इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आखिर में बीजेपी इस घटनाक्रम को लेकर सीधे तौर पर मैदान में उतर आई। जानकार इसके पीछे एक बड़ी वजह यह मानते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के स्पेस में दाखिल ही नहीं होना चाहती बल्कि उस पर कब्जा भी जमाना चाहती है। 1998 में जब शिवसेना और बीजेपी पहली बार गठबंधन में आए तो यह साफ था कि शिवसेना महाराष्ट्र में भाव की भूमिका में रहेगी और बीजेपी केंद्र की राजनीति में ध्यान देगी। लेकिन 2012 में बाला साहब के निधन के बाद 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां के सियासी समीकरण बदलने लगे और बीजेपी यहां बड़े भाई की भूमिका में रहने का मन बना चुकी थी। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने और कई राज्यों में लगातार किला फतह करने के बाद बीजेपी को यह भरोसा होने लगा था कि वो अकेले अपने दम पर यहां सत्ता में आ सकती है। लेकिन यह काम बिना शिवसेना को कमजोर किए नहीं किया जा सकता था। बीजेपी के लिए यह काम शिवसेना के असंतोष पाले हुए और विद्रोही नेताओं ने आसान कर दिया। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।